ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। तो जब दो या दो से अधिक एंगल का योग या अंतर, सम या डिफरेंस को कंपाउंड एंगल कहा जाता है। अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल, जैसे मान लिया जाए कि ए बी सी एंगल्स हो, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, या ए माइनस बी, बी माइनस सी, ऑल आर नोन एज कंपाउंड एंगल। अब हम साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पर ध्यान में ये रखना है कि कंपाउंड एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है उसको हम है ना एक सिंगल एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हम कंपाउंड एंगल को सिंगल एंगल के टर्म्स में बदल देते हैं। तो इसको हम लोग प्रूफ करके भी देखें कि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। एक रिजल्ट केवल प्रूफ करके आपको देखना है कि ये कैसे आता है। डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन प्रॉब्लम बनाने में कंसेप्ट के लिए ये जरूरी है। तो इसको हम एक नंबर मान लिए। अब देखिए, इसी एक इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट है, फार्मूला है, उससे हम अब आगे का कई फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। जैसे b इज रिप्लेस बाई माइनस बी। एंगल में जहाँ जहाँ b है वहाँ माइनस बी रख दिया जाए। तो देखिए, प्लस यहाँ कह देंगे माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस, यहाँ माइनस बी प्लस कॉस ए, और यहाँ साइन माइनस बी, ऐसे। अब देखिए क्या होगा। तो ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा, साइन ए, और बताइए कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस बी और साइन माइनस बी माइनस साइन बी होता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ कॉस ए और साइन बी हो जाएगा। ये नंबर 2 हो गया। ठीक है ना? तो अलग से यदि इसको नहीं भी याद रखते हैं, एक फार्मूला हमें याद है, तो उससे हम b को b इज रिप्लेस बाई माइनस बी के द्वारा साइन ए माइनस बी का फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। और याद करने में भी सुविधा है। देखिए, जो ये है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। यहाँ प्लस है तो प्लस दिया गया है, यहाँ माइनस है तो माइनस दिया गया है। अब देखिए, अगर हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं और हमें ये याद नहीं है, तो एक नंबर का जो फॉर्मूला है वो हमें याद है, तो उसी का यूज करके कैसे हम cos a प्लस बी लिखेंगे ये सीखना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए, cos a प्लस बी, तो देखिए यहाँ हम साइन लिख दें और यहाँ 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी यदि कह दे, बोलिए ऐसा कह सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी? कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना? ये रिजल्ट होता है ना? बोलिए। यस सर। हाँ, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू इतना हो सकता है। चलिए, इसको अब हम ऐसे लिखते हैं। साइन को साइन लिखिए, यहाँ 90 माइनस ए को एक साथ कह दीजिए और ये बी को एक साथ कह दीजिए। समझ गए ना? अब देखिए, इसको आप 1 यूनिट माने हैं, इसको 1 यूनिट माने हैं। अब देखिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको ध्यान में है ना? या आप ए प्लस बी का भी ध्यान में रख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ प्लस करके और माइनस बी कह देंगे, सेम रिजल्ट आएगा। तो यदि ऐसा रखते हैं तो हम साइन ए माइनस बी में यूज कर लेंगे। यदि हम प्लस कर देते हैं माइनस बी, तो किस में यूज करेंगे? फर्स्ट में। तो देखिए, ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए प्लस ये माइनस बी, इतना हो सकता है ना? अब देखिए, फर्स्ट क्या होता है? साइन ए कॉस बी। तो पहले हम साइन ए लिखेंगे, तो ए के जगह पर 90 माइनस ए लिख देंगे।
और cos b है, तो cos लिखेंगे, b के जगह पर माइनस b लिखेंगे, ठीक है ना, देख रहे हैं। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, cos तो यहाँ cos कह देंगे, a के जगह पर ये पूरा 90 माइनस a लिख देंगे, और साइन b तो साइन यहाँ लिख देंगे और b के जगह पर माइनस b लिख देंगे। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos a, और cos माइनस b cos b a होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos b, और देखिए ये साइन माइनस b माइनस हो जाता है, और cos बताइए 90 माइनस a तो क्या हो जाएगा जी साइन a, और वहाँ क्या हो जाएगा साइन b, और किसका फॉर्मूला था cos a प्लस b का, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, और इसको नंबर आप 3 मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इस 3 में भी हम क्या करेंगे कि b इज रिप्लेस बाई माइनस b, तो देखिए b इज रिप्लेस बाई माइनस b, वी गेट, तो क्या हमें मिलता है, तो डायरेक्ट अब हम लिख देते हैं cos a माइनस b इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा cos a cos b प्लस है ना साइन a साइन b, और ये जो है फार्मूला नंबर इसको हम लोग 4 कह देंगे, ठीक है ना। और इसको भी याद रखना आसान है, देखिए cos में प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, और माइनस है तो प्लस होता है। दूसरा अंतर, साइन में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदल जाता है, साइन ए cos हो जाता है, लेकिन इसमें cos cos है साइन साइन है, cos cos है साइन साइन है। चलिए तो अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि इस कंपाउंड एंगल का एप्लीकेशन, देखिए कंपाउंड एंगल का हम एप्लीकेशन, तो जैसे मान लिया जाए कि आपसे कहा जाएगा कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालें, अभी तक आप स्टैंडर्ड एंगल का ही वैल्यू पढ़े हैं निकालना, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, और अब ये 15 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, साइन को साइन कहेंगे, और यहाँ 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। अब आप कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब सब नॉन एंगल में कन्वर्ट हो गया। अब साइन 45 क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, वेरी गुड, और माइनस 1/√2 साइन 1/2, यानी √3 माइनस 1 2√2, ठीक है ना। तो ये जो है किसका हो गया, साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो गया, ठीक है ना। और मान लिया जाए कि आपसे कहा जाए कि साइन 75 डिग्री का मान निकालिए, तो आप क्या करेंगे, तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री, तो आप फिर वही काम करेंगे, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30 डिग्री, तो सेम वैल्यू आएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा 2√2, तो ये किसका हो गया 75 डिग्री का। तो इस तरह से कॉस का भी निकालना हो तो हम कॉस का निकाल सकते हैं। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज आप लोग को ये सीखना है, पहले देख लीजिए, जैसे साइन 15 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, साइन 15 डिग्री को हम साइन 90 डिग्री माइनस बोलिए 75 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस 75 लिख दिए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 15 डिग्री और कॉस
75 डिग्री का मान सेम होगा। समझ गए? ये 90 का मामला है, ठीक है ना। अब आइए, यदि हम साइन 75 डिग्री का है तो देखिए उसी तरह से साइन 75 डिग्री में कॉस यहाँ कह दीजिए और 75 में कितना ऐड कीजिएगा तो 90 हो जाएगा 15 तो यहाँ कह दीजिए ये 15 डिग्री है। समझ गए ना। तो इस रूप में भी आपको ध्यान में रखना है कि 90 का जो सम होगा दो एंगल का तो एक साइन में चला जाएगा और दूसरा जो है कोसाइन में चला जाएगा। अब देखिए, तो आपने देखा साइन का कॉस का, तो ये कंपाउंड एंगल का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ऐसे एंगल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और इतना ही नहीं, अब इससे बड़ा एंगल का भी आप वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम कहें कि साइन बोलिए 60 और प्लस 40 डिग्री ऐसे कह दें, ठीक है ना। तो 60 और 40 क्या होता है बोलिए, साइन 105 डिग्री। तो यदि आपसे कहा जाए कि 105 डिग्री का वैल्यू निकालिए तो निकाल सकते हैं ना। कैसे? साइन, हाँ, साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। फॉर्मूला को तोड़ दीजिए और साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये काम आप लोग को स्वयं करना है। और देखिए, यदि 105 है, अब 180 का क्या रिलेशन होता है आप ये जानते हैं ना। 180 में टीआर चेंज नहीं होता है, 90 में टीआर चेंज हो जाता है लेकिन 180 में नहीं होता है। तो जरा सोचिए कि यदि हम ऐसा कह दें यहाँ कि साइन 105 डिग्री और यहाँ साइन 180 माइनस, बताइए कितना डिग्री घटाया जाए, 75 डिग्री। वेरी गुड। तो अब देखिए ध्यान से, साइन 180 है, 180 में टीआर चेंज नहीं ना होता है तो साइन का साइने रह जाएगा और 75 रह जाएगा। और ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जी कि साइन 105 डिग्री बराबर साइन 75 डिग्री। ये भी एक रिलेशन मिल गया। तो 180 का जो मामला होगा तो उसमें टीआर चेंज नहीं होगा, साइन होगा तो साइने होगा, कॉस होगा तो कॉसे होगा। और 90 से जब आप इक्वेट करेंगे तो उसमें टीआर चेंज हो जाएगा। और इस तरह का ढेरों प्रैक्टिस आप करेंगे। ये हम लिखते हैं tan a प्लस बी। हम इसका एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो tan आप जानते हैं ना क्या होता है, साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी, ऐसा होता है ना। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। और कॉसे का होता है कॉसे कॉस बी माइनस है ना साइन ए साइन बी। तो बस इतना आप लिख लिए, ठीक है ना। अब देखिए, कॉसे कॉस बी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में भाग कर देते हैं। किसे? कॉसे कॉस बी से। अब प्रश्न उठता है कि क्यों, कैसे हम जानेंगे कि कॉसे कॉस बी से ही भाग करना है। तो देखिए, उसका जो है आपको पता चलेगा कारण। कॉसे कॉस बी, तो यहाँ भी हम कॉसे कॉस बी लिख दें, है ना, साइने कॉस बी था, प्लस यहाँ कॉस ए, यहाँ साइन बी है, यहाँ हम कॉस ए कॉस बी कह दिए, बाई यहाँ कॉस ए कॉस बी बाई यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस यहाँ साइन ए साइन बी और बाई कॉस ए कॉस बी। आप लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत? पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग करेंगे और उसके बाद अलग अलग बांट देंगे, हम डायरेक्ट कर दिए। अब देखिए, जो कैंसिल होने लायक है कैंसिल करेंगे तो कॉस बी कैंसिल, हाँ बिल्कुल, ये पूरा का पूरा से कैंसिल। अब देखिए,
ये साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है बोलिए? वेरी गुड। प्लस साइन बी बाई कॉस बी टाइन बी होता है ना जी। और बताइए, ये तो 1 हो गया। देखिए साइन ए कॉस बी तो यहाँ क्या लिखेंगे? टाइन ए। साइन बी कॉस बी तो क्या लिखेंगे? टाइन बी। और यहाँ क्या हो जाएगा? टाइन ए प्लस बी। तो ये जो है, जो 4 फॉर्मूला पहले से आप देखे हैं, इसको नंबर 5 ले लीजिए। अब इसी फॉर्मूला में हम b इज रिप्लेस बाई माइनस बी कर लेंगे तो हमें एक और फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, या हम टाइन ए माइनस बी का डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए b इज रिप्लेस बाई माइनस बी वी गेट, है ना? तो टाइन ए प्लस यहाँ माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ टाइन ए हो गया प्लस टाइन माइनस बी हो गया बाई 1 प्लस टाइन ए, और यहाँ माइनस टाइन बी हो गया। यानी टाइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टाइन ए माइनस टाइन बी। देखिए टाइन माइनस बी क्या होता है बोलिए? माइनस टाइन बी बाई 1 प्लस टाइन ए टाइन बी, और ये है हमारा फार्मूला नंबर 6। तो ये फार्मूला का जो डेरिवेशन है। अब देखिए, यदि आपसे कहा जाए कि टाइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालें तो आप निकाल सकते हैं। टाइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों फार्मूला याद रखने का क्या तरीका है? यहाँ प्लस है तो देखिए यहाँ प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस हो जाए। तो इसी तरह से अब आप कॉड का भी कर सकते हैं। डेरिवेशन जरूरी है, फार्मूला का डेरिवेशन रटना नहीं है। एक फार्मूला से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा। तो कॉट ए प्लस बी, तो आप क्या इसको लिखेंगे? कॉस ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी, ऐसा लिखेंगे ना। अब कॉस ए बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी बोलिए प्लस बी माइनस, वेरी गुड। साइन ए और साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी। अब यहाँ भी साइन ए और कॉस बी से हाँ हाँ, तो जैसे आप टाइन ए प्लस बी में किए हैं उसी तरह से यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे? साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा? कॉस ए कॉस बी बाई ना साइन ए साइन बी, फिर साइन ए साइन बी डिवाइड बाई साइन ए साइन बी, एंड ये देखिए साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी माइनस बोलिए कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी। साइन ए कॉस बी से हुआ हाँ सर, साइन ए कॉस बी से डिवाइड सर साइन ए और साइन ए साइन, डिवाइड करना है सर, कॉस बी से डिवाइड, साइन ए और कॉस बी से डिवाइड होगा। अच्छा ठीक है। देखिए कॉट नहीं ठीक तो है साइन ए ही। और साइन बी से होता है। अच्छा सर, वहां पर सर देखिए ये कॉस बाई साइन क्या होता है बोलिए? कॉस बी टाइन कॉट, तो कॉट कह दीजिए कॉट ए, और कॉस बाई साइन कॉट बी, और ये कैंसिल होके 1। ये बताइए क्या इसमें कैंसिल होगा? साइन ए साइन ए, ठीक है ना। ये प्लस है तो प्लस कीजिए। कॉस बी बाई साइन बी क्या होगा बोलिए? कॉट बी, वेरी गुड। और यहाँ प्लस है तो प्लस बोलिए साइन बी कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है? कॉट ए। तो ये फार्मूला हुआ किसका? कॉट ए प्लस बी का, ठीक है ना। तो इस तरह से वो 6 नंबर था, ये 7 नंबर हो गया। अब उसके बाद इसी फार्मूला में b इज रिप्लेस बाई माइनस बी, तो देखिए डायरेक्ट अब हम लिख देते हैं
कॉट ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए, और ये हो जाएगा फॉर्मूला नंबर 8। ठीक है। अब आप लोग देखिए, जैसे अगर हम कहें tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए तो निकाल सकते हैं ना। Yes, sir. tan 75 का वैल्यू निकालिए, निकाल सकते हैं। Yes, sir. cot 15 डिग्री और cot 75 डिग्री का वैल्यू निकालिए तो निकाल सकते हैं ना। Yes, sir. जो कि दोनों फार्मूला आपको पता है, cot a प्लस बी और cot a माइनस बी। और इसके साथ ही यदि हम पूछें कि ये जो tan 15 डिग्री है ये किसके बराबर होगा जी? tan नहीं, cot। हाँ बिल्कुल, cot 75। वेरी गुड। ठीक है ना, क्योंकि 90 जब हो रहा है तो 90 में टीआर चेंज हो जाता है। और यदि हम कहें tan 75 तो ये cot 15 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ गए ना। यदि हम tan 105 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं ना। ठीक है ना, 60 प्लस 45। और tan 105 डिग्री किसके बराबर होगा बोलिए? tan 105 डिग्री किसके बराबर होगा? tan 75 डिग्री के, क्योंकि यह 180 180 में टीआर चेंज नहीं होता है। तो जैसे हम लोग साइन कॉस में देखे थे उसी तरह से टाइम कॉट में आपको देखना है। अब आप लोग क्या करेंगे कि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है अब उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, फार्मूला रटेंगे नहीं, अपने आप यूज करते 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 वो याद हो जाएगा। एक फार्मूला से आपने इतना फार्मूला